जो बच्चा स्कूल जाता है उसका सबसे बड़ा काम क्या है? वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाता है, मूर्ख बनने के लिए नहीं। फिर उसका काम है कि वह अध्ययनशील बने। यदि वह पढ़ने को बेकार समझता है तो अच्छा हो कि उसका नाम विद्यालय से कटाकर किसी घरेलू धंधे में लगा दिया जाए। माँ बाप को चाहिए कि वह बच्चे की पढ़ाई में रुचि पैदा करे। बातों और चतुरता से कुछ विधियों को अपनाकर रुचि उत्पन्न की जा सकती है। बचपन से ही उन्हें अच्छी पुस्तकें पढ़ने को देना चाहिए। 14, 15, 16 वर्ष की आयु जिसमें बच्चे का बौद्धिक विकास होने लगता है, घर पर उसके पढ़ने का ढंग देखते रहना चाहिए। बहुतेरे बच्चों से माँ बाप का यह रवैया होता है कि स्कूल से जब बच्चा पढ़कर लौटता है तो उसे घर के कामों में लगा देते हैं। जहाँ तक गृहिणी के कामों में हाथ बटाने की बात है तो वह उचित है, लेकिन सायंकाल के बाद जब वह अपनी पुस्तकें लेकर बैठने लगता है तो भी उसे नाना प्रकार के अनावश्यक और व्यर्थ के कामों में फंसाए जाते हैं। उदाहरण, यदि आप अपनी मित्र मंडली के साथ बाहर बैठे हैं तो हुक्का बिठाने, पान लाने, कोई सामान उठा लेने अथवा भोजन की तैयारी के बारे में घर में पूछ आने के छोटे छोटे कामों में बच्चे को पुकार कर दौड़ाया करते हैं। जहाँ पर वह बैठा पढ़ रहा है उसी स्थान के निकट बैठकर ज़ोर ज़ोर से बातें करते रहते हैं। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहता कि बच्चे की पढ़ाई में उनकी बातों से बाधा पड़ती है। स्कूल की पुस्तकें पढ़ना ही अध्ययनशीलता नहीं है। परीक्षा पास करने हेतु उनका स्वाध्याय तो आवश्यक है ही, अंततः उस पर बच्चे को निकट कई घंटे आवश्यक देना चाहिए। लेकिन हर बच्चे को यह भी समझना चाहिए कि यह संसार एक बड़ा विश्वविद्यालय है। पालने से लेकर कब्र तक हम सदा ईश्वर के महान विद्यालय में रहते हैं, जहाँ हर चीज़ हमें अपना पाठ सिखाने की, अपना महान रहस्य बताने की कोशिश कर रही है। बच्चों का सबसे पहले करने का काम यह है कि संकल्प किया जाए, दृढ़, जबरदस्त और पक्का संकल्प कि हमें शिक्षित बनना है। हमें अज्ञान के कारण हीन रहकर जीवन नहीं बिताना है। बहुतेरे युवक होते हैं जिनको पढ़ने का शौक़ होता है, वे अपने खाली समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। ऐसे समय में पढ़ने के लिए जेब में पुस्तक रखने की आदत उनमें रहती है। जो नौजवान नए विचारों को झट पकड़ लेते हैं और जो उत्कृष्ट मस्तक के साथ बार बार संपर्क में आते हैं, उनमें प्राय न केवल व्यक्तिगत आकर्षण पैदा हो जाता है बल्कि मानसिक शक्ति भी पैदा हो जाती है।